द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आईजीआई एयरपोर्ट यानी दिल्ली के एयरपोर्ट में एक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उसके बाद उसका एक सिरा गिर जाता है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये T1 पर होता है। बारिश के बाद ये T1 पर बड़ा हादसा होता है और अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, बड़ा सवाल है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उस एयरपोर्ट के बारे में, जो हिस्सा गिरा है उसके उद्घाटन और उसके बनने की कहानी 2008 और 9 से जोड़ते हुए बता रहे हैं कि 2008 और 2009 में ऐसी घटना ये इसका निर्माण हुआ था और पूरी एक गोदी मीडिया इस काम में लगी हुई है, इस काम को करने में, कि ताकि एक महिमा मंडन किया जा सके, एक नया नैरेटिव सेट किया जा सके, ताकि ये चीज़ें सबके सामने आ सके कि देखो ये जो है 2008 से 9 में, यानी 2008 से 9 में किस सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी। यूपी गवर्नमेंट के दरमियान ये बनाया गया था और उसके बाद ये गिरा है, यानी इसकी पूरी जिम्मेदारी, इसकी पूरी जवाबदेही यूपीए गवर्नमेंट की उस दरमियान का बना हुआ है। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है आप सब भी जानते हैं और मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं दिखाना चाहता हूं कितने लोग हैं जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से बातें लिख रहे हैं। मेघा प्रसाद लिखती हैं कि कंस्ट्रक्शन ईयर ऑफ द रूफ that collapsed at the Delhi airport terminals 2008 and 9। यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर जो रूफ गिरा है, जो टूटा है, जो कोलैप्स हुआ है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2008 से 9 के बीच में हुआ था। वर कैरीड आउट बाय जीएमआर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, ये लिखा जाए। उसके बाद नवीन कपूर है, द रूफ दैट कोलैप्स एट द दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 was constructed during 2008 and 9। यहाँ बताया 2008 से 9 में इसका निर्माण हुआ था। ये एक कहानी गढ़ी जा रही है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक महिमा मंडन किया जा रहा है ताकि ऐसा किया सके। अमीश देवगन की तरफ से भी वही लिखा जा रहा है। अमीश देवगन भी ये लिख रहे हैं कि द रूफ दैट कोलैप्स्ड एट द दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल्स 1 was constructed during 2008-9। The work was contracted out by GMR to private contractors, government source। ये गवर्नमेंट सोर्स के द्वारा बताया जा रहा है। कंचन गुप्ता है, वो भी यही लिख रहे हैं। प्रमोद कुमार सिंह हैं, वो भी यही लिख रहे हैं। सब मतलब एक तरीके सोशल मीडिया पर यह हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो रूफ गिरा है वो 2008 से 9 में बना था, उसकी जवाबदेही ये है। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने उसको लिखा कि टूल किट एक्टिवेटेड, यानी ये टूल किट गैंग पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया है और ये दिखा रहा है कि हम जो है ये सब चीज़ें कर रहे हैं और इस तरीके से हम एक नैरेटिव सेट करके, एक अलग माहौल बना करके, एक माहौल क्रिएट करके हम जो ये बताने की कोशिश सबको कर देंगे कि ये 2008 से 9 में बना था। ये मोदी जी की इसमें कोई गलती नहीं थी, मोदी जी के कारण ये सब कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसकी हकीकत ज़रा क्या है ये हम आपको बताते हैं। उसकी हकीकत ये है कि वो मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था और ये 3 महीने 18 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था। 3 महीने 18 दिन पहले मोदी जी उद्घाटन करते हैं, उसके बाद ये जो पहली बारिश में ढह जाता है। वैसे बारिश के दरमियान अयोध्या की सड़कें भी ढह गई हैं। पहली बारिश में बताया गया, वहाँ महंत दास भी कह रहे थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, वो बाकायदे बता रहे थे कि जहाँ पर राम मंदिर निर्माण हुआ वहाँ से छत टपक रही है। एक वहाँ पर दीवार भी अयोध्या में गिर गई है। तो बारिश में भारतीय जनता पार्टी के कामों की पोल ज़रूर खुली है। अब ज़रा देख लीजिए ये आर्टिकल, देखिए आज ये अमर उजाला का आर्टिकल है 11 मार्च 2024 का, मार्च का है। लिखा आईजीआई एयरपोर्ट और आधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ टर्मिनल 1, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। इसी टर्मिनल 1 का रूफ गिरा है और इसी टर्मिनल रूफ के नीचे एक व्यक्ति जो है, आप वीडियो देख भी पा रहे हैं, तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये अमर उजाला की वेबसाइट पर खबर है, 11 मार्च 2024 की खबर है, दिल्ली की खबर है। अब इस खबर को आप झूठा ठहरा दीजिए। लेकिन ये लोग जो है, जो इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है पत्रकारों की, वो नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन न करते हुए बल्कि बेफजूल का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, टूल किट गैंग में शामिल होकर ये आपके दिमाग में, आपके जहन में भरने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ यूपीए गवर्नमेंट के दरमियान हुआ था, यूपीए गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल का पुनर्विकास कर बनाई गई नई इमारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। ये टर्मिनल अब 2,06,950 वर्ग मीटर में फैल गया है। इसे यात्रियों की क्षमता 2 गुने से ज़्यादा हो गई। आप बिजनेस स्टैंडर्ड का भी देख लीजिए ज़रा, कई आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ। पीएम मोदी ने दिल्ली हवाई अड्डे के विस्तारित टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया और ये भी खबर पीटीआई पर है। देखिए लास्ट अपडेट 10 मार्च 2024, मार्च की खबर है, 3 महीने 18 दिन पहले की खबर। और ये साफ तौर पर समझ में आती है किस तरीके से
नैरेटिव सेट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ये बताने की कोशिश अखिलेश तिवारी ने बाकायदे लिखा भी है एक्स पर पोस्ट करते हुए कि सिर्फ 3 महीने और 18 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली एयरपोर्ट के इस टर्मिनल के विस्तारीकरण का उद्घाटन किया था। बारिश में आज T1 पर बड़ा हादसा हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं? वाकई में लगा तो दिया, नेहरू नहीं हुआ तो यूपीए गवर्नमेंट को तो जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मतलब जिसको जिम्मेदारी लेना चाहिए वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा, और कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जिम्मेदारी का निर्वहन बता रहे हैं कैसे कैसे होना चाहिए, जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए किसकी नहीं होनी चाहिए, ये बताने की कोशिश की जा रही है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे डाइवर्ट किया जाता है चीज़ों को। सरिता जी लिखती है, हर एक जगह जहां मोदी जी पहुंचे हैं उद्घाटन के लिए, उस जगह की यही दुर्दशा होती है, आखिर क्यों? ये सवाल पूछा जा रहा है कि जहां जहां मोदी जी उद्घाटन के लिए पहुंचते हैं वहां ऐसी दुर्दशा क्यों हो जाती है, वहां ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हो जाती है। ये पूरी तरीके से चीज़ें होती हुई दिखाई भी दे रही हैं। अब पत्रकारिता को लेकर एक सवाल ज़रूर खड़ा हो जाता है कि पत्रकारिता किस वे में होनी चाहिए। वास्तविक पत्रकारिता यही कि जनता के बीच सच पहुंचना चाहिए। एक आईना जिस तरीके से आपकी खूबसूरती, आपकी कुरूपता, आपका गोरापन, आपका कालापन साफ साफ दिखाता है, वैसे ही पत्रकारिता है कि जो सच है वो आपके सामने रखे एक दर्पण की तरह। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टूल किट गैंग एक्टिव हो जाता है और वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने लगता है कि देखिए टर्मिनल जो दिल्ली में बना हुआ है, जहाँ हादसा हुआ है, वो 2008 से 9 में बना है, जबकि मोदी जी ने 3 महीने 18 दिन पहले उसका उद्घाटन किया। इसके साक्ष्य साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, आर्टिकल्स भी है, अमर उजाला के आर्टिकल्स हैं और भी पीटीआई के भी आर्टिकल्स हैं, वो साफ साफ इस बात की तस्दीक करते हैं कि मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था और मोदी जी के उद्घाटन करने के बाद इस तरीके के हालात बन रहे हैं। वैसे ये दिल्ली का ही हाल नहीं है, दिल्ली के अलावा आप अगर अयोध्या निकल जाइए तो अयोध्या में भी आपको सड़कें ऐसी दिखाई देंगी जैसे लगेगा पूछिए मत। गड्ढे हो गए हैं सड़कों में, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि अगर रात में आप जो है ऐसे चले जाए तो उन गड्ढों में समा जाएंगे, इतने बड़े गड्ढे हैं। उसके साथ साथ कई दीवारें भी गिर गई हैं और कहा जा रहा है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, जहाँ विराजमान है रामलला, वहाँ पर भी छत से पानी टपक रहा है। तो ये जहाँ जहाँ मोदी जी ने उद्घाटन किया है, मोदी जी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस तरीके की चीज़ें जो की जा रही हैं, इस तरीके से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, उससे क्या प्रॉफिट मिलने वाला, उससे क्या चीज़ें होने वाली हैं। दरअसल आप देख ही रहे हैं, लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं और हमेशा जो ये एक गलत आपके बीच प्रस्तुत किया जाता है, जो टूल किट गैंग एक्टिव हो जाता है, जो अलग अलग तरीके से आपके सामने गलत खबरों को पहुँचाया जाता है, उसका सीधा सीधा उदाहरण हम आप तक पहुँचाते हैं। पप्पू राम ने देखो लिखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं तो देशद्रोही घोषित हो जाओगे। दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर गई तो क्या हुआ, बस 2-4 लोग मर गए होंगे, 1-2 गाड़ियों का नुकसान हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती जब छत के नीचे सत्ता पक्ष का कोई नेता मंत्री दब जाता और उसकी गाड़ी टूट जाती। अब तक खबर इंटरनेशनल बन जाती, अब तो खबर टीवी पर दिखाई ना दे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदू जगा हुआ है और उसको जगाने की ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ भाई, दिल्ली एयरपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली है, देश में भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हाँ, वैसे ही मोदी जी का एक और काम सफल नहीं हुआ तो ये कैसे संभव हो सकता था। अरे ये सब चीज़ें मतलब लोग अपना अपना रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ लोग नाराज़गी है उसी हिसाब से भी लिख रहे हैं, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि जो ये अलग तरीके से खबरें दिखाई जाती, टूल किट गैंग, जो पत्रकार इसमें कुछ शामिल हैं, गोदी मीडिया वाले शामिल हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सच जनता के बीच जाना चाहिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।